हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीति ईडू वर्ड पे आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे सृजनात्मकता यूपी टेट 2026 जुलाई में जो एग्ज़ाम होने हैं। सृजनात्मकता हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। सृजनात्मकता में हमारा लास्ट जो था हमारा कि सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच संबंध क्या होता है। तो सृजनात्मकता वह होती है जिसमें रचनात्मकता पाई जाती है। बुद्धि वह होती है जिसमें तार्किकता पाई जाती है। हर बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील बालक नहीं होता, बट हर सृजनशील बालक बुद्धिमान ज़रूर होता है। एक सृजनशील बालक जो होता है उसका निश्चित रूप से बुद्धिमान कम से कम औसत होता है, लेकिन एक बहुत बुद्धिमान बालक भी सृजनशील हो यह अनिवार्य नहीं है। अगर औसत से उसकी बुद्धि नीचे है तो वो सृजनशील बालक कभी हो ही नहीं सकता। आज का टॉपिक हमारा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। हम देखेंगे मूल प्रवृत्ति होती क्या है, ये इसके जनक कौन है और इसने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। मूल प्रवृत्ति के जो जनक होते हैं वो विलियम मैकडूगल हैं। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। इसके जनक मैकडूगल हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ विलियम मैकडूगल ने बताई हैं। मूल प्रवृत्ति का संबंध जो होता है संवेगों से होता है। मूल प्रवृत्ति का संबंध जो है संवेग से होता है। संवेग भी 14 प्रकार की होती है और मूल प्रवृत्ति भी 14 प्रकार की होती है। मूल प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है। संवेग भी पहले संवेग आता है, उसके बाद मूल प्रवृत्तियाँ आती हैं। मैकडूगल के अनुसार वृत्त की संख्या कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमने पढ़ा है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल ने दिया है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 14। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वृत्त के 14 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वृत्त को 14 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए ड्रेवर द्वारा, ऑप्शन बी मैकडूगल द्वारा, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक द्वारा, ऑप्शन डी वुडवर्थ द्वारा। तो इसका होगा ऑप्शन बी मैकडूगल द्वारा। मैकडूगल ने वृत्त को 14 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है अप्रेड़ा के वृत्त का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन डी मैकडूगल, ऑप्शन डी सिम्पसन। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी मैकडूगल। इसका ऑप्शन हमारा सी होगा मैकडूगल। अब हम देखेंगे भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति होती क्या है। भावना जो होता है हमारा विचारों का आंतरिक रूप होता है। जैसे हमें कोई व्यक्ति पसंद आ गया है तो हम उसको अपने मन में बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, इसकी संगति बहुत अच्छी है, इससे हम दोस्ती कर सकते हैं। तो ये हमारा विचारों का आंतरिक रूप हो गया। संवेग विचारों का बाह्य रूप, जिसे हमें जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा लगा, जो व्यक्ति हमें बहुत पसंद आया, उसको हम किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहे हैं उसके बारे में कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उससे दोस्ती करनी अच्छी है, उसका संगत करना हमारे लिए अच्छा है। तो ये हमारा हो गया विचारों का बाह्य रूप। अब मूल प्रवृत्ति विचारों का क्रियात्मक रूप। मूल प्रवृत्ति जो होती है विचारों का क्रियात्मक रूप होती है। जैसे जब किसी व्यक्ति का हमें व्यक्तित्व उसकी संगत पसंद आती है तो हम डायरेक्ट उसी से जाके बोल देते हैं कि आपका व्यक्तित्व जो है, आपकी संगत जो है, आपकी दोस्ती जो है मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो ये हो गया हमारा मूल प्रवृत्ति, यानी कि विचारों का क्रियात्मक रूप मूल प्रवृत्ति होती है। भावना विचारों का आंतरिक रूप, संवेग विचारों का बाह्य रूप, मूल प्रवृत्ति विचारों का क्रियात्मक रूप। ये हमारा हो गया। देखेंगे मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जो है जन्मजात पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जो है जन्मजात पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जो है सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जो है सार्वभौमिक भी होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। मूल प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती हैं, यह सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक जानवर, सब में पाई जाती है। सबकी अपनी एक अलग अलग मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। किसी की मूल प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, किसी की मूल प्रवृत्तियाँ कम होती हैं। क्वेश्चन हमारा है 4
मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती हैं। ऑप्शन ए केवल मनुष्यों में, ऑप्शन बी केवल बिल्लियों तथा चूहों में, ऑप्शन सी सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात प्राकृतिक होती है, ऑप्शन डी केवल कलाकारों में। तो इसका ऑप्शन हमारा सी है, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। अब देखेंगे मूल प्रवृत्ति और संवेग। मूल प्रवृत्ति संवेग कौन कौन से हैं। पहला हमारा संवेग जो है, मैंने बताया है कि पहले संवेग आता है, उसके बाद हमारा मूल प्रवृत्ति आती है। तो पहला संवेग हमारा है डर। पहला संवेग हमारा डर है। अगर जैसे हम किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से डरेंगे या किसी जानवर से डरेंगे तो हमें उससे दूरियां बनानी पड़ती है, उससे दूर जाना पड़ता है, भाग खड़े होना होता है कि हम उस व्यक्ति का सामना या उस जानवर का सामना हमसे ना पड़े। तो भय या डर का हमारा मूल प्रवृत्ति हो गया पलायन। भय या डर का हमारा मूल प्रवृत्ति पलायन हो गया। भूख, जब हमें भूख लगती है, भूख का क्रिया रूप नहीं है क्योंकि भूख लगी है, हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, इससे हमारा पता चल रहा है भूख एक संवेग है, भय या डर एक संवेग है। पलायन हमारा मूल प्रवृत्ति है क्योंकि इसमें क्रिया की गई है। अगर हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, भोजन की तलाश करते हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। तो हमारा संवेग जो होता है, भूख हो गया संवेग, और क्या कहते हैं, भोजन की तलाश हमारा मूल प्रवृत्ति हो गई। ये हमारा सेकंड था। थर्ड हमारा है आश्चर्य। थर्ड हमारा आश्चर्य है, जिसे हम क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति या किसी इंसान या किसी चीज़ को देखेंगे, उसको देख के हमें आश्चर्य हुआ तो हम क्या करेंगे, उसकी क्या कहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी। तो जिज्ञासा हमारा क्या हो गया, मूल प्रवृत्ति हो गई, और आश्चर्य जो हमारा संवेग हो गया। चौथा हमारा है घृणा। घृणा, अगर हमें किसी व्यक्ति से घृणा आ रही तो हमारे मन में निर्वृत्ति करने की क्षमता आएगी, उससे दूरी बनाने की क्षमता आएगी। अगर हमारा फिफ्थ हो गया हमारा क्रोध। संवेग हमारा फिफ्थ क्रोध है। अगर हमें क्रोध आएगा तो हमें उससे युद्ध करने की क्षमता आएगी, उससे लड़ाई करने की क्षमता आएगी। तो हम ईर्ष्या होता है, क्रोध का होता है ईर्ष्या, यानी कि हमारे अंदर अगर क्रोध आ गया तो हमें युद्ध करने की इच्छा होगी, हमारी ईर्ष्या होता है युद्ध करने की इच्छा। अगर हमें किसी से लड़ाई हो गई तो हमारा अकेलापन फील होता है। अगर हमें अकेलापन फील होगा तो हम समूह में जाने की कोशिश करेंगे कि हमारा अकेलापन दूर हो। तो अकेलापन हमारा हो गया संवेग, और सामूहिकता हमारा हो गया मूल प्रवृत्ति, यानी कि अकेलापन संवेग का जो होता है मूल प्रवृत्ति सामूहिकता होता है। ये 6 हमारा था। 7 हमारा कष्ट है। कष्ट, अगर हमें कष्ट होगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम तुरंत जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं कि हमें अपनी शरण में ले लो। तो शरणागत होगी क्रिया, किसी की शरण में जाना, और कष्ट हो गया संवेग। 8 हमारा है आमोद। 8 हमारा आमोद। आमोद मतलब प्रसन्न होना। अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं तो हम क्या क्रिया, हंसी आएगी, खुश होंगे, तो हमारा इसका होता है आमोद का हास। 9 हमारा है वात्सल। वात्सल यानी कि हम जब किसी बालक को देख के हमारे अंदर जो होती है खुशी फील होती है, अच्छा फील होता है, तो हमें भी लगता है कि हमें भी संतान, यानी कि संतान की कामना होती है कि हमें भी संतान चाहिए होता है। 10 हमारा है कामुकता। कामुकता मतलब होता है काम, श्रेष्ठता की भावना। 11 हमारा हो गया श्रेष्ठता की भावना। अगर हमारे अंदर श्रेष्ठता की भावना लानी है, श्रेष्ठता की भावना आ गई तो हमें इससे क्या होगा, हमें आत्मगौरव प्राप्त होगा। जैसे हम किसी क्लास में पढ़े या जैसे हम यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हमारा उसमें 150 नंबर में से 145 नंबर आ गई तो इससे श्रेष्ठता की भावना जगेगी और हमें आत्मगौरव प्राप्त होगा। तो ये हमारा 11 मूल प्रवृत्ति हो गई। भय या डर का पलायन, भोग का भोजन की तलाश, आश्चर्य का जिज्ञासा, घृणा का निवृत्ति, क्रोध का ईर्ष्या, अकेलापन का सामूहिकता, कष्ट का शरणागत, आमोद का हास, वात्सल का संतान की कामना, कामुकता का काम, श्रेष्ठता की भावना का आत्मगौरव।
11 हमारा है सृजनात्मकता की भावना। वैसे भी जहाँ भावना आ गई वह संवेग होता है। सृजनात्मकता की भावना यानी उसके अंदर रचनात्मकता आएगी, किसी चीज़ की रचना करने की इच्छा जगेगी या उसके अंदर मौलिक करने की इच्छा जगेगी। तो सृजनात्मकता की भावना का अर्थ होता है रचनात्मकता। स्वामित्व 13 हमारा है स्वामित्व की भावना। अगर हमारे अंदर स्वामित्व की भावना आएगी तो संचयी प्रवृत्ति विकसित होगा, यानी कि हमें कोई चीज़ संचय करने की क्षमता जगेगी। 14 हमारा है आत्महीनता की भावना। अगर हमारे अंदर आत्महीनता की भावना आ गई तो हम दैन प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 14 मूल प्रवृत्तियाँ, जो हम 11 इसमें पढ़े थे और 3 इसमें। 14 मूल प्रवृत्तियाँ हमारे हो गई। हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। भय या डर का पलायन, भूख का भोजन की तलाश, आश्चर्य का जिज्ञासा, घृणा का निर्वृत्ति, क्रोध का उत्साह, अकेलापन का सामूहिकता, कष्ट का शरणागत, आमोद का हास, वात्सल का संतान की प्राप्ति, कामुकता का काम, श्रेष्ठता की भावना का आत्मगौरव, सृजनात्मकता की भावना का रचनात्मकता, स्वामित्व की भावना का संचय प्रवृत्ति, आत्महीनता की भावना का दैन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन ए संज्ञान, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी चिंतन। तो हमारा मूल प्रवृत्ति से जो संबंध होता है वो संवेग का होता है। मूल प्रवृत्ति से संबंध जो है संवेग का होता है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? आमोद, ध्यान, उद्दीपक, स्मृति। ध्यान, अगर हमें किसी चीज़ ध्यान तो उसमें कोई क्रिया नहीं आ रही है, क्रिया करने की इच्छा नहीं जग रही है। उद्दीपक में भी क्रिया करने की इच्छा नहीं जग रही है और स्मृति में भी क्रिया करने की इच्छा जग नहीं रही है। तो आमोद से यानी कि खुशी या प्रसन्नता, इसका मूल प्रवृत्ति होता है हास। तो ये हमारा है संवेग। आमोद हमारा संवेग है और हास हमारा मूल प्रवृत्ति है। संघर्ष है ऑप्शन ए वृत्ति, ऑप्शन बी विचारधारा, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी संवेग। संघर्ष यानी कि किसी चीज़ मेहनत करते हैं तो संघर्ष करते हैं, सफलता पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं, या हमें यूपी एग्ज़ाम पास करना है तो हम संघर्ष करेंगे। तो ये हमारा मूल प्रवृत्ति हो गई। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मूल प्रवृत्ति। आज का हमारा यहीं तक था। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार और वीडियो देखिएगा। आपको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। मूल प्रवृत्ति के जनक भी मैकडूगल ने को जाने जाते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 14। ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल ने दी थी। मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। संवेग भी 14 होती हैं। पहले संवेग आता है, फिर मूल प्रवृत्तियाँ आती हैं। ये हमारा मेन टॉपिक था, जो हमने आपको बता दिया है कि मूल प्रवृत्ति क्या है और संवेग क्या है, जो आप अपने दिमाग से समझ सकते हो कि मूल प्रवृत्ति जो होती है क्रियात्मक रूप होता है और संवेग जो होता है वो विचारों का बाह्य रूप होता है। तो आज का हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू क्लास।